सो हेलो गाइस, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम टू माय चैनल आरटी ट्रेड्स। मेरा नाम है ऋषभ ठाकुर और मुझे 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ट्रेड करते हुए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से इंट्राडे ट्रेड करता था अपने फ्यूचर ऑप्शंस में इंडियन मार्केट में, और लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस। शायद आप सब समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना, वो हर एक बंदा स्टार्ट करता है यही सोच के कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग जाऊंगा। बट ट्रेडिंग बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ट्रेडिंग आपसे बहुत टाइम मांगेगी और आपका बहुत पैसा लेगी। उसके बाद ही आपको वो पैसा देना स्टार्ट करेगी और जैसी आप लाइफ चाहते हो वैसी आपको देगी। तो मैं मार्केट में आया था यूट्यूबर्स को देख के, इन्फ्लुएंस होके, कि यहाँ पे तो 10 का 20, 10 का 30 बन जाता है। बट जैसे जैसे ट्रेडिंग करी, मैच्योर हुआ, समझ आया कि ट्रेडिंग में जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और पैसा कमाने की जगह पैसा जाता ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैंने अभी पिछले साल, मतलब लास्ट 4 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, तो मैं इंट्राडे से हटके मैंने स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाने का सोचा। क्योंकि इंट्राडे में भाई बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी मेरे से। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था, पेशेंस नहीं था, रिवेंज ट्रेडिंग हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ट्रेडिंग स्टाइल ही बदल दूं। और भाई ये जो मेरा डिसीजन था, भाई ये सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरा। क्योंकि भाई पिछले 4 मंथ से मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और आप लोग मानोगे नहीं, ये जो 4 महीने गए हैं लास्ट 4 मंथ्स ऑफ 2025, इनमें या तो मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ या तो मैं ब्रेक इवन में रहा हूँ। मेरी जेब से भाई 1 रुपए तक नहीं गया लास्ट 4 मंथ से। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प करी एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर से लेके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने तक। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे पहले पॉइंट से। तो भाई जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा आता है कि भाई यूज ओनली 1 और 2 स्ट्रेटेजीज एट अ टाइम। एट अ टाइम भी क्या, अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में आपको सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को मास्टर करना है। अगर आप बहुत सारे स्ट्रेटेजीज के पीछे भागोगे तो भाई आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्योंकि भाई मार्केट में आपको 100 मौके मिलेंगे ट्रेड करने के, 100 से ज़्यादा सेटअप बनेंगे, और आप किसके सेटअप में कितना ट्रेड करोगे, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखोगे, भाई वो आप ही जानो, और फिर होगा आपको लॉस। तो भाई मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत लोगों से भी सुना होगा, मैंने भी सुना था बट कभी समझ नहीं पाया था। आज मैं इस बात को समझ भी पा रहा हूँ कि 1 या 2 स्ट्रेटेजी में स्टिक रहना कितना इंपॉर्टेंट है। आपने वो फेमस डायलॉग तो सुना होगा, शायद वो ब्रूस ली का डायलॉग था कि मैं एक ऐसे वॉरियर से नहीं डरता जिसको 10,000 स्टेप्स आते हो, या मैं उस वॉरियर से डरता हूँ जो एक ही स्टेप को 10,000 टाइम प्रैक्टिस करके आया हो। तो भाई सेम थिंग वर्क्स इन ट्रेडिंग। 1 या 2 स्ट्रेटजीज को पकड़ो और उसकी इतनी बैक टेस्टिंग करो, उसके साथ इतना ट्रेड करो कि आपको उसकी छोटी से छोटी चीज़ पता लग जाए कि अगर ये वाला ब्रेक डाउन हुआ तो कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देगा, वो मुझे कितना टारगेट देगा। अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया तो कितना टारगेट देगा, कितना लॉस होगा, ब्रेक इवन पे कब निकलना है। आपको इतना कुछ पता लग सकता है अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी में 1 साल काम करोगे तो। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था मेरा स्ट्रेटेजी, कि 1 या 2 स्ट्रेटेजी यूज करो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। तो अब सीधा चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। भाई जो ट्रेडिंग है ना भाई, वो बिजनेस है। हम सब, मैं भी ट्रेडिंग को भाई गैम्बलिंग समझ के आया था। सिंपल सी मतलब है गैम्बलिंग का भाई, जुआ, कि 10,000 डालूंगा, यही है स्टार्टिंग अमाउंट। हर कोई 5-10 हज़ार रुपए जोड़ लेता है। ठीक है। आप जब कॉलेज में आते हो तो 5 से 10 हज़ार रुपए इधर उधर से, दोस्तों से मांग के, पेरेंट्स से मांग के आप लोग यूज करते हो, और सोचते हो कि भाई 10 का 20, 10 का 30, 10 का 50 बना दूंगा। ये माइंडसेट भाई गैम्बलिंग, गैम्बलर का माइंडसेट होता है, ये जुआरी का होता है ये। ठीक है। बट बिजनेस है भाई, जो ट्रेडिंग है वो एक बिजनेस है। जैसे हम बिजनेस में सोचते हैं ना कि भाई टर्नओवर इतना आ जाएगा, इस बार का इतना आ जाएगा, इस मंथ में इतनी सेल हो जाएगी, भाई वैसे ही ट्रेडिंग है। आपको अपने ट्रेडिंग अमाउंट में एक टारगेट फिक्स रखना चाहिए। जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था लास्ट 4 मंथ से, तो मेरा टारगेट था भाई मेरी कैपिटल का 5 to 10%।
बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए मैं यही टारगेट सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपनी कैपिटल का 5 to 10% बना पा रहे हो ना, तो भाई आप एक अच्छे ट्रेडर हो। जो प्रो ट्रेडर्स हैं, मैंने उनको देखा है, वो 15 to 20% भी अपनी कैपिटल का बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई, अगर आप 1 लाख का कैपिटल यूज कर रहे हो, तो उसका 5 to 10% हो गया 5,000 से 10,000 रुपए, और 20% हो गया भाई 20,000 रुपए। ठीक है, कम लग रहा है ना सुनने में, बट भाई सारा फंडा ही यही है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, यहाँ पे भाई इन्वेस्टमेंट लगती है। आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप 10,000 से एक बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर दोगे, ऐसा नहीं होता भाई। इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस को चाहिए, और ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। अब ये सेम अमाउंट आप 10 लाख से करके सोचो। अब सोचो 10 लाख रुपए से अगर आप 10% का रिटर्न भी बना रहे हो, तो आप कितना रिटर्न बना लोगे? अब लग रहा है ना कि हाँ भाई इतना तो भाई बहुत होता है। सेम वही 10 से 50, 50 से 1 करोड़ सोचो भाई। तो भाई ऐसे काम करती है ट्रेडिंग। बिजनेस की तरह सोचो ट्रेडिंग को, ठीक है? भगवान मानो ट्रेडिंग को अपना, कि भाई ये आपको खाना पानी, आपकी लाइफ जो आप चाहते हो वो देगा। तो भाई ये था मेरा सेकंड पॉइंट, कि ट्रेडिंग को भाई बिजनेस की तरह सोचो, गैम्बलिंग की तरह नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। भाई थर्ड पॉइंट है मेरा, भाई ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। मैं आपको बताता हूँ, 20% आपकी स्ट्रेटेजीज, आपका रिस्क रिवॉर्ड। बाकी का जो 80% बचता है ट्रेडिंग को, जो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग बनाता है भाई, वो है साइकोलॉजी। कि आप किस माइंडसेट से ट्रेडिंग में आ रहे हो। वही गैम्बलर वाला माइंडसेट है तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे आप ट्रेडिंग में, याद रखना ये बात। ठीक है, अगर आपके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी, तो आप ट्रेडिंग के लिए भाई बने ही नहीं हो। सामने चार्ट खुला हुआ है, एक ब्रेकडाउन मिल गया, ट्रेड ले ली। किसी यूट्यूबर ने बोल दिया, ट्रेड ले ली। किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी बात सुन ली। तो भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। ट्रेडिंग होती है भाई अपने सेटअप पे, अपने दिमाग से, अपने रिस्क रिवॉर्ड से, किसी और का देख के नहीं। ये चीज भी मुझे बहुत हार्श में पता लगी है, बहुत सारे लॉसेस करके पता लगी है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो भाई अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, बुक्स पढ़ो, कुछ भी करो, ट्रेड करो, जैसे जैसे ट्रेड करते हो भाई, एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। मैं नहीं बोलता कि बुक्स मत पढ़ो, बट बुक्स पढ़ने से ज्यादा है भाई, प्रैक्टिकल करो उस चीज को। टाइम टू टाइम आपको पता लगेगा कि भाई जब आप ट्रेड में होते हो, आपका माइंडसेट क्या होता है। आप एक ट्रेड में हो, आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, तो आप खुश होंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बट वही ट्रेड अगर आपका लॉस में होगा, तो आपको होगा भाई अब काट दूं, अब काट दूं, अब एग्जिट कर दूं, अब एग्जिट कर दूं, और आप एग्जिट कर दोगे। और वो वही ट्रेड वहीं से रिवर्सल करके प्रॉफिट देने लग जाएगा। ठीक है, या तो जब आप प्रॉफिट में होंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको इतना होगा कि आपको दिख रहा है ऊपर रेजिस्टेंस जोन है, आपको यहाँ पे अपने ट्रेड क्लोज करके प्रॉफिट लेना चाहिए, बट नहीं, आप वेट करोगे। ठीक है, बिना अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करे आप वेट करोगे, नहीं भाई एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, अच्छा ब्रेकआउट आएगा, और वहीं से भाई मार्केट सीधा नीचे गिर जाती है। तो भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई लास्ट फोर्थ पॉइंट जो था मेरा, भाई इसको मैं बोलता हूँ PCD। ये 3 चीजें हैं भाई, पेशेंस, भाई काम, और डिसिप्लिन। ये 3 चीजें भाई आप अपनी लाइफ में ले आओ, नॉट जस्ट ट्रेडिंग, अपनी लाइफ में ले आओ। ठीक है, अगर आप पेशेंस रहोगे ना भाई, तो बिलीव मी, आप एक प्रो ट्रेडर बन चुके हो। डिसिप्लिन है आपके लाइफ में, तो मतलब आपकी ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन है। ये 3 चीजें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। मैं आपको एग्जांपल के दे के समझा सकता हूँ कि डिसिप्लिन, भाई अगर आप कभी क्रिप्टो या फोरेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको पता होगा न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग बहुत होती है वहां पे। जैसे कोई इवेंट होता है, तो जैसे ही इवेंट स्टार्ट होता है 9 बजे, कभी भी स्टार्ट होता होगा, पहली कैंडल जो बनती है भाई, वो बहुत बड़ी कैंडल बनती है। और भाई वहीं पे एक इमेच्योर ट्रेडर, एक बिगनर ट्रेडर क्या करता है, जैसे ही कैंडल बनती है, ऊपर जा रही है तो बाय कर लेगा, नीचे जा रही है सेल कर लेगा। बट भाई वहीं पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर, जिसको पता है कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, जिसके पास अपना सेटअप है, भाई वो सब इन सब चीजों के चक्कर में पड़ता ही नहीं है भाई। ठीक है, भाई बड़ा सिंपल सा फंडा है मार्केट का, जितना मैंने देखा है। भाई 100 ट्रेड्स आएंगे, रोज आएंगे, 100 सेटअप बनेंगे, रोज बनेंगे। तो कभी ये मत सोचना कि भाई ये ट्रेड निकल जाएगा तो भाई मैं क्या करूंगा। कभी ये माइंडसेट लेके मत आना भाई मार्केट में। ठीक है, मार्केट आपको हर एक रोज नई ट्रेड देगा, हर रोज। जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं, तो भाई महीने के 20 सेटअप बनते हैं, बट मुझे उसमें से 3 या 4
सेटअप में ट्रेड करना होता है मुझे प्रॉफिटेबल बनने के लिए, क्योंकि मैं मेरा मिनिमम जो टारगेट रहता है 1:2 का रहता है, ठीक है। तो अगर मैं 3 ट्रेड्स भी प्रॉफिट कर दूं 3 ट्रेड में, तो आराम से मेरा टारगेट जो मैं 10% का टारगेट आपको बोलता हूँ 5 to 10, वो आराम से अचीव हो जाता है। तो यही है भाई, यही 4 चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। और नेक्स्ट वीडियो में भाई मैं आपको अपने पिछले 4 मंथ्स का P&L शेयर करूँगा, और मैं आपको दिखाऊँगा कि उसमें मेरे से क्या मिस्टेक्स हुई, मेरी सबसे बेस्ट ट्रेड क्या थी, मैं स्ट्रेटजी क्या यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, और कमेंट में कुछ भी शेयर करना हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू सो मच।